तो आज सुबह जब खबर आई और देखी कि मैं अपना इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख रही थी, एंकर हैज़ बीन डिटेन्ड। वाक़ई में परेशान करने वाली खबर थी, क्योंकि आजकल अमूमन जो खबरें आती हैं, अब ये एंकर को क्यों डिटेन किया गया है। तो मैंने सोचा, जिस चैनल के एंकर का नाम सामने आया ज़ी, तो मैंने फिर ज़ी चैनल लगाया और वहाँ पर मैंने जब खबर को देखा तो वाक़ई में ज़्यादा विस्तृत जानकारी थी। किस तरह से तस्वीरें आ रही थी कि एंकर के घर में पुलिस पहुंची हुई है। ये रायपुर की पुलिस पहुंची हुई थी और जो एंकर हैं वो नोएडा गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची हुई थी। तस्वीरें ये आ रही थी किस तरह से जो रिपोर्टर्स हैं उस चैनल के, वो बता रहे थे, तफसील से जानकारी दे रहे थे कि पहुंची हुई है रायपुर की पुलिस, लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर पाई है उन्हें, क्योंकि वहाँ पर गाज़ियाबाद की पुलिस भी पहुंची हुई थी। तो अपने आप में ये ठीक लगा, क्योंकि एक तरह से जब किसी के घर कोई पुलिस पहुंचेगी अरेस्ट करने, तो अपनी हिफाजत के लिए कोई अपनी लोकल पुलिस को बुलाएगा, जिस पे भरोसा है, जो बड़े लोग हैं जिनको फ़ोन कर सकते हैं, उनके किया होगा। तो शायद वो तमाम चीज़ें वहाँ पे चल रही थी और तस्वीरों के ज़रिए वो तमाम चीज़ें बयां हो रही थी। तो आगे बढ़ते हुए मैंने समझा और देखा कि जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ फेक ट्वीट था, उस पर इस एंकर ने एक कार्यक्रम किया था। ये मामूली कोई नॉर्मल न्यूज़ बुलेटिन नहीं थी, एक ख़ास कार्यक्रम होता है, पूरे तवज्जो लगी होती है, कोशिशें लगी होती हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हो। तो ये त्रुटि कैसे हुई, ये वाक़ई में गंभीर मसला है, क्योंकि जब हम कार्यक्रम करते हैं, कोशिश हम सबकी यही रहती है कि कोई भी खबर हम चला रहे हैं उसको एक दो बारी उसका पुष्टिकरण कर लें, क्योंकि उससे भले ही हम लोग देरी हो जाए। और हमारे चैनल में ये कोशिश है, हमारे कार्यक्रमों में कोशिश है कि जो खबर है या कोई ऐसे विजुअल्स आ गए या कुछ ऐसे कोई बयान आ गए जिससे भावनाएं भड़केंगी या जिससे परेशानी होगी, तो उसको आप दोबारा चेक कर लें एयर करने से पहले। बहरहाल ये गलती हुई होगी और ये इसका नतीजा भी देख सकते हैं किस तरह से सामने आया। और तो ये हम देख रहे थे कि तस्वीरें जो आ रही थी, लगातार वो चैनल अपडेट कर रहा था किस तरह से इस पूरे मामले में गाज़ियाबाद पुलिस पहुंच गई है और वो रायपुर पुलिस को, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आई थी, छत्तीसगढ़ की राज्य से, उनको रोक रही है, क्योंकि वहाँ पे एक मामला दर्ज हुआ होगा इसके खिलाफ। और इस बीच जैसे जैसे एक बात बढ़ी रही थी आगे, तो ये खबर आ गई कि इसमें नोएडा पुलिस भी आ गई है। अब नोएडा पुलिस इस एंकर को अपने साथ ले गई है, क्योंकि उनके यहाँ भी थाने में कोई मामला दर्ज हो गया है। तो रायपुर पुलिस पहुंचती है सुबह 6 बजे, लेकिन 8 बजे नोएडा में मामला दर्ज हो जाता है और नोएडा पुलिस इन एंकर को लेके अपने साथ चली जाती है। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में लेके गई हैं और वो बताया जा रहा है वो पूछताछ चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई रायपुर पुलिस ने लोकल थाने में क्यों नहीं बताया, ये सवाल उठाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर, मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब कोई पुलिस वारंट लेकर आए तब उनको लोकल थाने में बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुकेश सिंगर जो हैं वो तमाम ये खबरें दे रहे हैं, वहाँ पर भी खड़े होकर इस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है, जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो जो डीएसपी हैं रायपुर के, उन्होंने बताया बातचीत में, वो बातचीत हमारे चैनल पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, कि डीएसपी कह रहे हैं कि हम कोर्ट का वारंट लेकर आए हैं, तो ऐसे में हमें लोकल थाने में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं बताया। हमारी पूरी कोशिश है कि जब वहाँ से आएंगे तो हम कोर्ट जाकर इनकी ट्रांजिट रिमांड ले लेंगे और उसके बाद हम इनसे पूछताछ करेंगे। तो अपने आप में बहुत पसोपेश की स्थिति बनी हुई, क्योंकि अभी इंतज़ार इस बात का सिर्फ हो रहा है कि नोएडा पुलिस कहाँ पे लेके गई है और पूछताछ जो उस मामले में कर रही है, क्योंकि शायद उस चैनल की तरफ से भी एक शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई प्रोड्यूसर और जो एक और जूनियर प्रोड्यूसर हैं, उनकी गलती से ये गलती हुई जो चैनल पे चली गई। बहरहाल ये तो एक टीम वर्क होता है और जो ये पसोपेश की स्थिति है वो वाकई में बहुत परेशान करने वाली, क्योंकि हमने आजकल कुछ मामले ऐसे देखे हैं जिसमें गिरफ्तारियां हुई। अब हालांकि कोई इससे कनेक्शन नहीं, लेकिन बताया जा रहा है मोहम्मद ज़ुबैर का जो मामला था उसमें तब कहा गया कि भाई आपने, पुलिस ने पूछताछ के लिए किसी मामले में बुलाया, लेकिन वहाँ पे पूछताछ में बोल दिया इस मामले का नोटिस है और हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठाए गए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे सहयोगी ने बताया कि गुजरात पुलिस जब गुजरात से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किसी को गिरफ्तार करना था, जो शूटर्स थे, तो वहाँ पे कोई लोकल थाने में नोटिस नहीं दिया गया था। तो एक बात ये सामने आती कि जब सरकारों में एक ही सरकार हो, दो अलग राज्य हैं, और अगर एक सरकार है तो इतनी मुश्किल नहीं आती है
जो पुलिस वाले जिनको काम करना पड़ता है, लेकिन अगर अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें हो जाती हैं तो ये मुश्किल होती है। और वाक़ई में ये मामला है जिस पर बहुत निगाहें टिकी हुई हैं। अगर आप सोशल मीडिया में भी आप जाएँ तो ये पूरी मामला ट्रेंड कर रहा है। तो इसमें हमें बिल्कुल देखते हुए आगे बढ़ना होगा कि वाक़ई में जो कानून है किस तरह से उसको फ़ॉलो किया जा रहा है, क्या ख़ामियाँ हैं और किस तरह से इस पे और जानकारी आती है। तो फ़िलहाल अभी तक मामला इसी तरह बना हुआ है कि सबको इंतज़ार है कि नोएडा पुलिस किस तरह से एंकर से बातचीत करके क्या जानकारियाँ सामने देती है, क्योंकि एक तरफ गाज़ियाबाद पुलिस भी है और रायपुर पुलिस भी है। नमस्कार।